अरेंज, ओके, सारा अरेंज सर मैंने कर लिया है, तो बस एक बार वही स्टार्ट करें सर उसी से ही। yes, yes. You can share your screen and you can start. I have ओके authorized. सर, विजिबल है ना सर? Yes, yes. ओके। Okay, go to create जी। ebook. अभी बुक टाइटल को पेस्ट कर दो। मतलब ये यहाँ है ना, जहाँ तक मैंने पेस्ट करना है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, ओके इसलिए वो वर्ड फाइल या खुला रखो, या टाइटल सब टाइटल जहाँ लिखा है वो उसको यू कैन ओपन इट। ओके। ये ठीक है सर, इसमें गैप तो नहीं ठीक करना? नहीं नहीं, ठीक है। ओके, सर इसमें सबटाइटल में जैसे ये 2 लाइंस है, तो दोनों पूरी कॉपी करके साथ साथ कर दूं सर? यस यस, पूरा कॉपी करके पेस्ट। डन है सर। ओके, अभी सीरीज को तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी। और नीचे जाओ, नाम लिखो, राइटर्स नेम। डन सर। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कहीं? हाँ सर, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ सर मैं। ओके, तो वो भी उसको भी पेस्ट करो। बस ये सब रेडी रखने का हमेशा। वेरी गुड। डन सर, ये वाला भी हो गया। पब्लिशिंग राइट में यस। आई ओन। इसमें यस में नो। और नीचे जाओ और चूज कैटेगरी में क्लिक करो। इसमें सिलेक्ट वन। अभी इसमें ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू क्या है? हेल्थ के बारे में है या नॉन फिक्शन है, या मतलब किस बारे सर में ये है? नॉन नॉन फिक्शन ही है, और जैसे इस पे सक्सेस, हैप्पीनेस एंड हाउ टू बी, वो सक्सेस के ऊपर है सर सारा। ओके, तो नीचे जाओ, नॉन फिक्शन या सेल्फ हेल्प में जाओ, सेल्फ हेल्प। और नीचे सेल्फ हेल्प। यस, और उसमें सब कैटेगरी में इसमें जो हैप्पीनेस का आएगा, सेल्फ एस्टीम आ सकता है, मोटिवेशनल। मोटिवेशन, और एक और ले लो कोई भी, सेल्फ एस्टीम या पर्सनल स्पिरिचुअल। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलो आगे बढ़ो। हो गया तीन तीन कैटेगरी। सेव सेव, कर दूं सर? सेव। अच्छा, अभी 7 कीवर्ड लिखना है, वो कहीं लिखा हुआ है? हाँ सर, ये मैंने ये भी करा था सर। ओके, यहाँ
पे थे, हाँ इसी में ही था। हाँ, तो मैंने कई सारे करे हुए थे, ये मैंने निकाल लिए थे अराउंड हाँ तो उसमें दो दो, दो तीन तीन है ना, उसमें डालो अंदर। एक मिनट, ये अराउंड 41 के करीब थे सर। हाँ तो एक में एक एक में दो दो तीन तीन आ जाएंगे। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं सर? हाँ जितना आता है उतना डाल दो। हम्म, हाँ इसके आगे नहीं आ रहे। हम्म। इतना ही आ रहा सर, लास्ट के बस 3-4 रह गए हैं बस। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। जी। सेव। अभी अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट। तो मेरे पास है जो मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने जो दिया वो ईपब फाइल दिया, वही होता है सर? हाँ ईपब भी होता है, वर्ड भी होता है, इन दोनों चलते हैं। ईपब फाइल डाल दूं सर इसमें? हाँ डाल दो। अभी वेडनेसडे को मीटिंग हुआ था, उसमें थे कि नहीं आप? अभी कल वाले में नहीं था सर। हम्म। कुछ स्पेशल था सर उसमें हुआ? हाँ उसमें 80-20 रूल्स के बारे में बताया था, और रिकॉर्डिंग देख लेना, अच्छा था। जी अच्छा। 20% और 80% ऐसी एक्टिविटीज है। और जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग है ना, वही पूरा 100% काम करते हैं, 80% लोग तो मतलब इतना काम नहीं करते। तो उसी तरह से राइटिंग में भी 20% एक्टिविटीज ऐसी है कि वो करने से पूरा कंट्रोल हो जाता है। और एटी करेक्ट। परसेंट 80% जो एक्टिविटीज है वो ना के बराबर होती है। ओके। तो उसी के बारे में था, अच्छा था प्रोग्राम। मतलब अच्छा। एक बार वो रिकॉर्डिंग बाद में जब फ्री हो ना तो देख लो। इसमें टाइम लगता है सर? इसमें 2-3 मिनट लगेगी, ज्यादा नहीं होगी। सर वो सेल्स तो मेरी हुई नहीं सर, अभी भी वो क्लिक्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं हो रही सर। हम्म। अच्छा। कहाँ पे मतलब वो गलती कर रहा हूँ सर, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें जो वीडियो कंटेंट वाला है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना? प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा सर उसमें? नहीं प्रॉब्लम मतलब कि उसमें नहीं हो रहा है सेल।
हाँ मतलब दोनों, जैसे पहले वो इमेज वाला था वो मैंने बंद कर दिया था, फिर पॉज करके फिर ये वाला वीडियो वाला चलाया था, लेकिन ये हुआ नहीं सर, ये इसमें भी सेल एक भी नहीं हुआ उसमें सर अभी तक। उसमें जो इमेज वाला है ना, जी। इट इज नॉट ओनली फॉर द बुक्स, इट कैन बी फॉर एनीथिंग। कोई जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या सेविंग रेजर है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए है। इट जी। इज नॉट ओनली फॉर द बुक्स, वो सबके लिए होता ओके। है। इसलिए वो 3 प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए बोलते हैं। और जो वीडियो में है तो उसमें एक ही प्रोडक्ट हम लोग अपलोड कर सकते हैं, मतलब वन बुक ओनली। करेक्ट। तो लेकिन सेल्स का तो हर एक जगह में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब मिला के ट्राई करना मतलब होता है। वही अभी डिस्कशन वही हो रहा था कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा हुआ नहीं हुआ। ओके, नीचे जाओ और लॉन्च कवर, उसमें नीचे वाला है ना जो जेपीजी फाइल है, उसमें क्लिक करो, अपलोड कवर। तो सर इसमें जो है ये ई बुक कवर ये वाला। अच्छा। फिर वो होंगे ना तुम। हो गया सर। ओके, अभी नीचे जाओ, एआई जनरेटेड में नो। और नीचे जाओ। ये करना है सर, ई बुक प्रीव्यू। हाँ, कर सकते हैं लॉन्च प्रीव्यू, उसमें दिखाएगा कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी कुछ है। तो 99% होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। यहाँ पे आ नहीं रहा सर, मैं मतलब इसमें अच्छा। लिखा वी आर कन्वर्टिंग ऑफ फाइल। नहीं, ऊपर ऊपर कोई कोई ऑप्शन रह गया होगा, ऊपर देखना थोड़ा सा। ये अभी लिखा आ रहा है सर, वी आर कन्वर्टिंग योर फाइल, दिस में टेक अ हाँ, फ्यू मिनट। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो और ऊपर जाओ। हाँ, ठीक है, और नीचे जाओ, ये भी ठीक है। और नीचे। मतलब ठीक है, सेव कर लो। और प्रीव्यू तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी इसमें एक ऑप्शन है, देखो, एनरोल माय बुक इन केडीपी सिलेक्ट। जी। तो आपको केडीपी सिलेक्ट के बारे में मालूम है कि नहीं? एक बार बता दीजिए सर। हाँ हाँ। तो एक मिनट, इसको अपलोड पहले कर लेते हैं, इसके बाद बताते जी। हैं। और नीचे जाओ। क्लिक ऑल करना है सर। अच्छा, कर दो, क्योंकि अभी इसको कहीं और पब्लिश करना है कि इसी में ही करना है? देखो। सर कहीं और मतलब जैसे इसकी हार्ड कॉपी के लिए अगर नोशन प्रेस पे करना है तो वो आप बता सकते हैं, तो देख लीजिए। हाँ, कहीं और करते हैं ना पब्लिश, तो इसको एनरोल माई बुक इन सिलेक्ट नहीं करते हैं। अभी रहने दो, वो तो कभी भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, अभी निकाल दो। हाँ, और नीचे जाओ, अच्छा। ठीक इसके बारे में बताता हूँ आपको। और नीचे जाओ। है। ऑल टेरिटरीज सर, ठीक है। यस यस। और इसके बाद इसमें स्टार्टिंग में 35% आएगा, क्योंकि हम लोग लो कॉस्ट रखते हैं ना, इसलिए। बाद जी। में वो 70% हो जाएगा। और इसमें 0.99 कर दो। एक मिनट, इसमें सेट लिस्ट प्राइस बिटवीन 1.99। योर बुक फाइल साइज इज इक्वल टू, ओके, ठीक है।
ये स्टार्टिंग में तो 0.99 लेना चाहिए। एक बार 70 पर क्लिक करके फिर 35 पर करो। एक मिनट, अभी 35 पर क्लिक करना। सेट ए प्राइस बिटवीन 1.99। ठीक है, अभी 1.99 कर दो, इसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं। मिनिमम 1.99 बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और नीचे जाओ। अभी देखो इंडिया में क्या प्राइस है। 166। हाँ, उसमें 99 रुपीज या 80 रुपीज जो भी रखना है रख सकते हो, करो। मिनिमम मिनिमम रख सकते हैं। हाँ। यहाँ पे हम मैं कम कर सकता हूँ? हाँ, तो कर सकते हैं। कितना, एक मिनट, 80? 70 रख दो या 75 जो भी। ठीक है, ओके। और नीचे जाओ। बस, अब अभी नाउ यू कैन पब्लिश। तो वो 0.99 की वो नहीं कर सकते सर? वो नहीं होगा? हाँ, जाना ऊपर, अभी क्या दिखा रहे हैं। अभी तो कुछ एरर नहीं दिखा रहा। हाँ, तो एक मिनट, ये है ना मिनिमम 1.99 लिखा है। ये जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों बता रहे हैं। लिखना पड़ेगा। एक काम करो ना, नीचे जाके सेव ड्राफ्ट कर दो। सेव एज ड्राफ्ट। ओके। अभी अ, अच्छा, 70 में क्लिक करना है एक बार। इसमें 2.9 है, ठीक है। ठीक है, 35 कर देते। इसमें ये पता नहीं अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन ठीक है, अभी 199 करो, बाद में वो चेंज कर सकते हैं। अभी ये एक, बुक साइज से तो कोई मतलब नहीं सर इसका? नहीं नहीं, उससे कोई एक बार ऊपर से देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस है। ठीक है, और नीचे जाओ। ठीक है, मार्केट प्लेस की ठीक है। रॉयल्टी 35% भी ठीक है। वो तो सिंगल क्लिक से भी बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पब्लिश। अभी जैसे 24 घंटे के बाद वो हो जाए ना, तो उसका उस टाइम प्राइस चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके। बराबर ना? तो ये तो हो गया। अच्छा, तो ठीक है, वो क्लोज कर दो इसको। ओके, सो नाउ स्टॉप शेयरिंग। इसमें सर वो पेपर बैग और हार्ड बैग, हार्ड कवर का? हाँ, उसको भी साथ में कर लेना है, या वो ई बुक हो जाए इसके बाद कर लेते हैं। बताओ चलो, सर। करना है तो कर लेते हैं, चलो। क्रिएट में जाऊं सर? नहीं, नीचे होगा, देखो, क्रिएट पेपर बैग। अच्छा, क्रिएट पेपर बैग ये वाला। अच्छा, ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है सर ये सारा? ये यस यस, अभी इसमें कैटेगरी डालना पड़ेगा बस। वही सेम डाल दूं सर? यस यस।
वाला नहीं आ रहा जो लास्ट टाइम मैंने डाला था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ये जो है ना सब कैटेगरी, उसमें पहले सेव कर लो अच्छा नीचे। अच्छा, इसमें सब कैटेगरी यहाँ पे डालना पड़ेगा? हाँ सब कैटेगरी में आएगा। नहीं ठीक है, ये तो ये रहने दो ये। हाँ अभी सेव कर लो नीचे, सेव ओके। कैटेगरी। हाँ अभी फिर जाओ कैटेगरी में, एडिट कैटेगरी। अभी इसमें सब कैटेगरी में जाओ। आ नहीं रहा सर। अच्छा ऊपर से फिर से करो, बुक सेल्फ हेल्प में क्लिक करो ऊपर। यहाँ क्लिक नहीं हो ऊपर रहा सर। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ यहाँ। अच्छा अभी एड अनदर कैटेगरी। अभी इसमें सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में। ये सेल्फ हेल्प ही है सर अभी तो। हाँ हाँ ठीक है करो। और अब इसमें आ गया सर। देखिए इसमें पर्सनल। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जाओ। बस इसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पिरिचुअल या सेल्फ हेल्प कोई भी सिलेक्ट करो। बस ये ओके, तीन है। सेव कर दूं सर? सेव। ये ऐसा, डज योर बुक क्लासिफाई एज वन ऑफ दीज टाइप्स, लो कंटेंट बुक, लार्ज नहीं प्रिंट? वो कुछ नहीं करना। ओके। और ये नीचे सेम, ये सेम रखना है सर? सेव। नहीं वो ठीक है सब सेव। वी असाइन ISBN क्लिक करूं सर इस पे? कर दो। असाइन। और नीचे जाओ, और नीचे इसमें जो सिलेक्ट डिफरेंट साइज, 5.5 8.5। बाकी सब ठीक है। और नीचे है अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये फोर्थ बुक हो जाएगी। ये सर हाँ, ये फिफ्थ हो जाएगी एक्चुअली सर। ओके। ये मैंने कहीं, एक मिनट, दूसरा तो नहीं था? नहीं, मेरे को ये डालना था, हाँ तो मैंने दूसरा वाला क्लिक कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी जाओ कैंसिल कर इसको दूं? हो जा, नहीं नहीं हो जाने दो, उसके बाद फिर करेंगे। मैंने वो बुक कवर डाल दिया गलती अच्छा। से। अच्छा कैंसिल कर दो, कैंसिल। फिर से कर।
नहीं, थोड़ी हैवी फाइल है सर ये वाली ना, शायद 20-22 MB की है। हम्म, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक वो एफिलिएट वाला सर मुझे सिखाइएगा सर, मेरे को पता लगता है बड़ा वो अट्रैक्टिव सा लगता है सर वो एफिलिएट मार्केटिंग। पता नहीं क्यों उसमें, मतलब मैं करना चाहता हूँ कुछ ना, और जैसे ठीक अगर है, कुछ बेटर कर सकता हूँ। करेंगे। सर आपने न्यूजीलैंड के ऊपर भी बुक लिखी है? हाँ, उसमें अभी मैं 3-4 चैप्टर बाकी है, तो ये अभी अगले दिस मंथ जून में मैं करूँगा पब्लिश। अच्छा, ओके। हम लोग गए थे जनवरी में, तो पूरा ट्रिप का लिखा हुआ है। तो कितने दिन लगाए सर वहाँ? वहाँ 15 दिन रहे थे हम लोग। तो स्टे का सर कैसे किया सर वहाँ पे? स्टे इसमें एक्चुअली वो होता है, एयरबीएनबी होता है। हाँ एयर हाँ। एयरबीएनबी मतलब क्या है कि आप वेल फर्निश्ड, आपको हर एक जगह में आपका घर रहेगा। आपको जाके सीधा रहने लगना है, मतलब खोल के सीधा रहना स्टार्ट कर दो। तो ओके करीब 4-5 सिटी में हम लोग ने रखा हुआ था बुक करके, और एक गाड़ी हायर की थी। मतलब हायर मतलब उधर यू कैन टेक ऑन रेंट। तो एक हम लोग स्कोडा लिया था, और नॉर्थ में, और साउथ में फिर एक टोयोटो लिया था। तो हम सेल्फ ड्राइव ओके। करके सभी जगह जाते थे। अच्छा, हम्म। तो ये सारा यहीं से बुकिंग करके गए थे सर? हाँ, बस ऑनलाइन सब बुक किया था। अच्छा। हम्म। अच्छा, अभी बुक कवर जो है वो पीडीएफ में है कि जेपीजी में है? ये है सर इसमें, ये पीडीएफ है सर। पीडीएफ है ना? अच्छा, तो नीचे वाले में जाओ, तो उसमें ये वाला अपलोड। हाँ हाँ। अभी और नीचे जाओ। हो गया सर। हम्म, उसमें नो, एआई जनरेटेड में नो। तो अभी बुक तो प्रीव्यूअर उसमें क्लिक करो।
इसमें एरर है थोड़ा सा, पेज नंबर 6, 52, 216 और 220 में। तो ओके। देखो लेफ्ट साइड में वो जो है ना, जो 6 नंबर में क्लिक करो, इसमें थोड़ा सा बाहर जा रहा है, वो जो आपका इंडेक्सिंग है ना, हम्म। उसमें राइट साइड में थोड़ा बाहर जा रहा है। यहाँ 52 पे। में, 52 में क्लिक करो। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन से बाहर जा रहा है, 216 में। मतलब कंक्लूजन वाला जो है उसमें भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, और 220 में। हाँ, तो ये 4 पेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उसको अभी तो पीडीएफ में है, तो उसमें ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। वो जो जी। फॉर्मेटिंग कर रहा है उसको बोलो कि ये प्रॉब्लम है, तो वो ठीक करके दे देगा। अच्छा, हाँ, 1 मिनट में इनका। फाइल अटैच करके, या फिर उसके पास तो होगी नहीं। हाँ जी। हाँ, ये फाइल तो उसके पास होगी, बस हाँ ये जी। स्क्रीनशॉट दे देना उसको और लिख दो, तो सुधार के दे देगा। 1 मिनट, बस ये सारे ही एक बार इसमें कर लें। बस ये 4 पेज में ही है सर, बाकी ठीक है? बस बाकी सब ठीक है। ये इसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट है ना, फिर से अपलोड करना पड़ेगा। और ये सर एक ये नीचे आ ये रहा है नीचे। इनसफिशिएंट हाँ, गटर। हाँ, तो ये भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, क्योंकि वो गटर ठीक से किया नहीं है। ये यहाँ पे नीचे नीचे और पेजेस में भी आ रहे हैं, 5 पेजेस में। ये वो तो मतलब पूरा एक ही स्क्रीनशॉट इसका ले लो तो समझ में आ जाएगा उसको। अच्छा। हम्म, क्योंकि वो पेज फिर देख लेगा अपना आप। थोड़ा सा मार्जिन से बाहर जा रहा है और कुछ नहीं। और गटर में क्या सर प्रॉब्लम है? मार्जिन है ना, वो उसके ऊपर मतलब कि क्या है, वो पेज के बीच में दब जाएगा टेक्स्ट, तो इसलिए उसको मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे ये वाला। हाँ, ये वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो ये एक ही स्क्रीनशॉट ले लोगे तो समझ में आ जाएगा, पेज नंबर तो दिया हुआ ही है। अच्छा। हम्म, कि इतना इतना पेज में प्रॉब्लम है, तो वही पेज में वो देखो, वो सेम ट्रबल है। ओके। अच्छा, यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अभी इसको फिर यहीं पे ही सर, अभी इसको यहीं पे रोक दें? हाँ, उसको आप सेव कर लो, वो तो पड़ा रहेगा सेव, सेव एज ए ड्राफ्ट। इसको क्लोज कर दो, मतलब नीचे एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू,
राइट साइड में नीचे एकदम नीचे जाके सेव एज ड्राफ्ट। बस ये तो रह गई। हाँ ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ओके, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट KENP, किंडल एडिशन नॉर्मल पेज उसको बोलते हैं। तो ओके। वो बोला ना कि KDP सिलेक्ट में यस करो या नो करो, उसके जी। बारे में। तो you may not be knowing sometimes. Suppose if your book is published and people are purchasing, and if cost is less than 199 or 299, so you can be paid 35% of royalty. But if it is cost is more, then you will be given 70% रॉयल्टी। पेपर बैक में क्या है कि आपको 60% मिलेगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह भी वो बियर करता है अमेजोन। जी। अच्छा, तो अगर आपकी किताब अमेजोन पर है एंड इफ आई एम परचेजिंग, फॉर एग्जांपल इट इज 100 रुपीज, cost is there, so you will get 30 rupees and Amazon will get 70 rupees. But now suppose if your book is costing 1000 rupees, so uh, Amazon will get 300 and you will get 700 rupees. So it is 30-70 ratio. Okay. But now suppose, is there any possibility that if somebody is not purchasing your book and you are getting royalty, that is also possible in KENP. ओके। उसमें क्या है कि सपोज आपकी 4-5 किताब है और ये उसका जितना पेज उसमें, ये फॉर एग्जांपल ओनली वन बुक इज देयर, तो मैं ये बुक, ये है ना, आपको अमेजोन में एक ऑप्शन है कि भाई आप विथ सम सब्सक्रिप्शन द पीपल आर रीडिंग बुक्स विच एवर इज अवेलेबल ऑन अमेजोन। उसका 149 रुपीज या कुछ चार्जेस है पर मंथ, तो वो कितने भी किताब पढ़ सकता है। तो उससे क्या फायदा है कि सपोज कोई 100 पेज आपका ऐसे ही पढ़ लिया एंड ही हैज नॉट परचेज द बुक, सो यू विल गेट रॉयल्टी। ओके। इसलिए इसका मैंने एक कैलकुलेटर बनाया मेरी वेबसाइट में। नाउ सपोज आपकी कोई किताब है, उसका 150 पेज किसी ने पढ़ा, बराबर, और ऐसा समझ लो कि 5 आदमी हैं, उसने सभी में किसी ने 150 पेज पढ़ा, किसी ने 120 पढ़ा, तो सब मिला के ऐसे एवरेज समझ लो कि 150 पेज पढ़ा है। और ये दो एंटर द नंबर ऑफ रीडर्स, कि भाई ऐसे 5 लोग हैं जिसने ये, या समझ लो कि पूरा एक महीना में 20 लोगों ने ऐसा पढ़ा, दे हैव नॉट परचेज्ड योर बुक। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा कि कैलकुलेट, नहीं सॉरी, ये रॉयल्टी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये कैलकुलेशन हुआ कि भाई नाउ यू हैव नॉट, दे हैव नॉट परचेज योर बुक, लेकिन आपका जो रॉयल्टी है ना वो 14.26 रुपये, मतलब डॉलर आपके अकाउंट में जमा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड KDP सिलेक्ट।
ओके। तो आपने ऑप्शन दिया है कि ओके मेरी किताब है ना वो फ्री रीडिंग के लिए आई एम ऑप्टिंग, बराबर, मतलब कि मैं ये इसको देना चाहता हूँ। अ, अच्छा, आप आपका ऊपर है, इफ इफ यू आर टेलिंग नो 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 नोबडी शुड रीड माय बुक, इफ दे आर परचेजिंग देन ओनली दे शुड रीड, तो वो ऑप्शन तो केडीपी सिलेक्ट में टिक किया तो उसका मतलब कि रॉयल्टी आपको मिलेगा। तो समझो कि मेरे पास 30 किताब है, 30 किताब है, सबको मैंने केडीपी सिलेक्ट किया, तो उसका ही रॉयल्टी अगर कोई परचेज नहीं करता है ना तो भी रॉयल्टी डॉलर्स में मेरे अकाउंट में जमा होता है, बराबर। तो रिपोर्ट जो आता है ना उसी के अंदर लिखा रहता है कि भाई ये KENP का है। अच्छा, तो सपोज ये तो डॉलर्स में हो गया, तो नाउ विल कैलकुलेट रॉयल्टी इन रुपीस। तो सपोज समझ लो कि किसी ने आपका किताब का 200 पेज पढ़ा है, ऐसा 12 आदमी है, उसने आप पूरा महीने के अंदर आपकी फ्री रीडिंग किसी ने 5 10 20 पेज करके दिया है, तो रॉयल्टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 832 रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब ये तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है। मतलब ये केडीपी बेस से मैंने उसका रूल्स रेगुलेशन लेके बनाया है, जस्ट फॉर मतलब रफली लोगों को समझाने के लिए, वो जो हमारा जो डायमंड वगैरह का जो होता है ना जी। मीटिंग वगैरह, तो उसमें तो इसमें थोड़ा मतलब ये है कि KENP रेट्स डिफर डिफर देयर इज अ डिफरेंस माइन्यूटली टाइम टू टाइम, कभी कभी वो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, इट डिपेंड्स ऑन अमेजोन। दूसरा कि दिस इज एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बट यू कैन रिलाई अपॉन, मतलब ये ऑलमोस्ट 832 नहीं होगा तो 800 होगा, कभी 835 भी होगा, मतलब ये रफ कैलकुलेशन है। एंड करेक्ट। दिस इज अदर देन द नॉर्मल बुक रॉयल्टी। आपका जो सेल्स होगा है तो होता है, उसमें ये काउंट नहीं होता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन ये जो KENP है वो आपको एज ए रॉयल्टी मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जब आप उसमें सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट इन KDP सिलेक्ट, बराबर। समझ गया। दूसरा फायदा ये है कि अगर किसी आदमी ने वो KENP जो रॉयल्टी है उसमें मतलब पेजेस पढ़ा है, तो दे आर मोर लाइकली टू गो टू योर अदर बुक्स एंड द सेल्स में भी देर। तो बहुत लोग जैसे वो फिक्शन वाले लोग क्या करते हैं कि KENP में रखते हैं, तो वो किताब देखते उसका होता है सीरीज टाइप की, सीरियल होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट किताब, ये नेक्स्ट किताब, ये तो हम्म। एक एक KENP में पढ़ने से दे आर अट्रैक्टेड टू सम अदर बुक्स ऑल्सो, दे आर परचेसिंग और दे आर रीडिंग अदर बुक्स ऑल्सो। ओके। तो ओवरऑल मतलब इसमें फायदा होता है, बराबर। तो ये है KENP और या KDP सिलेक्ट इसको बोलते हैं, बराबर। अच्छा, तो ये हो गया। और अभी जैसे आपने बुक पब्लिश किया, बराबर, तो उसके अंदर अभी जनरली वो बोलते हैं कि 24 आवर्स या 72 आवर्स में पब्लिश हो जाएगा, लेकिन जनरली 5 6 घंटे में से ही वो पब्लिश कर देते हैं, जी। बराबर। तो हमेशा क्या करना है कि जैसे फर्स्ट बुक आपकी दिखाई देती है, तो लास्ट टाइम में कल से बताया कि नहीं, लेकिन आपको पहले रीलिंक्स का लिंक बना लेना, हम्म। बराबर। तो वो एड्स वगैरह में कहीं डालते हैं जैसे बुक बब वगैरह में, तो वही रीलिंक्स ही डालना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी किताब है और US लिंक आपने डाली है और सम पीपल आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम UK, हम्म। वो देखते हैं तो उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि बुक नॉट अवेलेबल फॉर सेल। हम्म। लेकिन रीलिंक्स में गए ना तो ऑटोमेटिकली उसी के कंट्री में वो अवेलेबल होगा और उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। तो एक तो आपको रीलिंक है वो बना के रखना है।
दूसरा कि आप साइमल्टेनियसली एड वगैरह यूज तो करेंगे ही, लेकिन अदर देन योर मतलब पेड एडवर्टाइजिंग, आपको सोशल मीडिया में पोस्टिंग करना है। अच्छा, हालांकि उसमें दो व्यू है कि भाई सोशल मीडिया में डालो तो कुछ होता नहीं है, बराबर। फॉर एग्जांपल आपका 1000 फ्रेंड है या 2000 फ्रेंड है सोशल मीडिया में, तो उसमें क्यों सेल नहीं होता है? क्योंकि जो 2000 फ्रेंड्स या 1000 फ्रेंड्स है, दे ऑल आर नॉट रीडर्स। करेक्ट। बराबर है। तो 1000 लोग होगा ना, तो उसमें हार्डली 50-100 लोग ये होगा रीडर होगा। बाकी फेसबुक में ऐसे ही कोई मजाक करने के लिए, कोई ऐसे ही अपना मतलब सब कुछ शौक के लिए फेसबुक में फोटो अपलोड करने के लिए ऐसे ही होता है। तो रीडर्स बहुत कम होता है। तो जहाँ रीडर्स ज्यादा है, वहाँ आपको पोस्टिंग करने से आपका सेल वगैरह बढ़ेगा। जी। फॉर एग्जांपल कि कोई फेसबुक में या लिंक्डइन में जो रीडर्स का क्लब होता है, उसमें 5000, 10,000, कभी 30,000 पीपल रहता है। तो उसमें कोई भी 4-5 ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, और उधर आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहना है। कुछ नहीं है तो यू पुट थॉट फॉर द डे या कुछ भी करके पेस्ट कर दो, या कभी लिंक आपका देखो कि दिस इज द बुक लास्ट मंथ आई पब्लिश, या आई पब्लिश बिफोर 1 वीक, ऐसा करके आप कर दो, तो उसमें बहुत सारे इंप्रेशन होगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं पैसा, उसी तरह से इसके अंदर भी इंप्रेशन होगा, तो उससे आपका सेल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूँ। ये लिंक्डइन है, बराबर। तो इसमें मेरा लिंक्डइन में अकाउंट है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट डाली थी। मैं टाइम टू टाइम इसमें पोस्टिंग करता रहता हूँ। जी। लिंक्डइन में थोड़ा रिलायबल है, बाकी दूसरा में फेक आईडी वगैरह भी होता है। फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने एक मेजर सुधीर कुमार वालिया का एक पोस्ट डाला था, मतलब जी। यूट्यूब वीडियो। तो मैं यूट्यूब वीडियो में इसमें 317 इंप्रेशन है, बराबर। ओके। अभी मैं आई गो टू यूट्यूब। तो इसके अंदर देखो 6 दिन हुआ। Major Sudhir Kumar Walia was a distinguished officer of the Indian Army. तो 857 लोग ने ये व्यू कर लिया, बराबर। तो अगर somebody is going to my description, तो उसमें मैंने किताब का लिंक रखा हुआ है, बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई क्लिक करके गया, तो मैंने एक किताब लिखी थी परमवीर चक्र। तो उसमें जाके एक दो सेल हुआ, तो मेरा तो पैसा वसूल, बराबर। तो मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल होगा ही होगा, लेकिन इसमें मेरा कितना चार्ज हुआ, कितना पैसा मतलब खर्चा हुआ, नो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बराबर। तो ये ऑर्गेनिक सेल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पोस्टिंग में कभी सेल होगा, कभी नहीं भी होगा,
लेकिन हमेशा पोस्टिंग करते रहना जरूरी है, बराबर ना। उसी तरह से हम लोग कोरा और मीडियम, उसमें भी कोरा में आंसर लिखते हैं और मीडियम में आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें बुक लिंक लिखते हैं। तो दीज आर ऑल मतलब पेड मार्केटिंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर से थोड़ा फायदा होता है। और तीसरा है कि ईमेल, ईमेल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यू आर हैविंग योर ओन रीडर्स, बराबर। तो जैसे सपोज हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देते हैं, बराबर। वी आर वर्किंग इन द बैंक, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता था। तो मेरे को सैलरी मिलता है, आपको सैलरी मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं, किसी और का कुआं खोदते हैं, बराबर। वी आर डिगिंग वेल फॉर अदर्स, और उसके खोदते खोदते उसमें पानी आ जाएगा, तो वो मालिक है उसको फायदा होगा, और उसमें से थोड़ा पानी हमको दे देगा, मतलब पैसा है जो कमाएगा वो हमको दे देगा। लेकिन अगर आप किसी का कुआं खोद रहे हैं और आपका भी घर में एक कुआं खोद रहे हैं, उसमें धीरे धीरे वो भी खोद रहे हैं, स्पेयर टाइम में इधर खोद रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप दूसरे का कुआं खोदने नहीं जाएंगे। करेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउ यू हैव बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक शायद आपको पता होगा कि नहीं, एक रिच डैड पुअर डैड एक किताब थी, जी जी, है ना, पढ़ी है मैंने सर। रॉबर्ट कियोसाकी। उसमें उसी ने बताया था कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। एक तो हम लोग एम्प्लॉय है, बराबर। दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड है वो बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। और चौथा है इन्वेस्टर। इन्वेस्ट। तो जो इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफेट है, उसको 63 कंपनीज है उसकी, बराबर। बट ही इज हैविंग मिलियंस ऑफ रुपीज विथ हिम। तो उसको इतना पैसा है कि इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो उसने कभी मतलब अपना टाइम कहीं देते हैं, मजा करता है, वो 6 बजे घर में पहुंच जाता है, अपने अपना जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसको जाके सिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी को हायर कर सकता है, वो टीचर को, लेकिन वो फैमिली को टाइम देता है। तो मतलब वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा मतलब रहता है। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम लोग जो राइटिंग बिजनेस प्रोफेशन है, उसमें मैं लास्ट टाइम इसमें एक मीटिंग में बता रहा था कि शुरू में आपको इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी रॉयल्टी, एंड यू आर क्रिएटिंग परमानेंट काइंड ऑफ कंटेंट, बराबर। कंटेंट करेक्ट। कंटेंट राइटिंग में मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें मैंने ये सब लिखा है कि देखो, कोई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कोई दूसरा बिजनेसमैन वगैरह है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट गुड डॉक्टर और गुड इंजीनियर मीन्स ही इज ए गुड ह्यूमन। वो अच्छा हो भी सकता है, तो करप्टेड भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें बोलते हैं कि एथिक, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन, अगर ये 3 चीजों के साथ खिलवाड़ किया ना, तो उसका E&D तो तय है, बराबर। तो जैसे वो सहारा सहारा ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारे लोगों को सहारा दिया, घर बनाया, लेकिन खुद सुब्रतो पूरा और सो मेनी इयर्स ही वाज इन जेल। अभी तो एक्सपायर हो गया हाँ 2-4 महीने पहले। तो क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब चीज करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको यहीं ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मर जाने के बाद मिलेगा, नरक मिलेगा, अच्छा वो इमेजिनरी है, लेकिन इधर ही इधर रिजल्ट मिलेगा। तो व्हेन आई वाज ब्रांच मैनेजर, तो एक आदमी ने बोला कि सर ये मेरे को 15 लाख का एक लोन कर दो आप, तो आपके गले में सोने का एक चेन 20 ग्राम का डाल दूंगा। मैं बोला वो वेरी गुड, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं जेल में जाऊंगा ना, तो टिफिन लेके आने के लिए कोई है नहीं दोस्त,
तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो वह पूरी अपनी बैंकिंग की लाइफ अच्छी तरह से होगी। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन वो सारा बैंकिंग कैरियर अच्छी ठीक से हो गया, क्योंकि आई वॉज नॉट करप्टेड। मैं बोला जो भी मेहनत का मिलेगा उसी को ही लेना। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो दूसरा है कि हम लोग वी आर क्रिएटिंग ए परमानेंट काइंड ऑफ इनकम। उसमें जी। थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन सोच लो कि आपके पास 25-50 किताबें अगर हो गई 4-5 साल में या 10 साल में, तो वो हमेशा रहेगी, आपका बच्चों के भी वो रहेगी, उसके बच्चों, मतलब वो कंटिन्यूस रहेगी। तो हमारा गुजरात में एक राइटर है, उसका नाम मैं भूल गया। ही हैज रिटन 146 बुक्स। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें अभी एक रिसेंटली एक्सपायर हो गया वो, लेकिन वो अपने बच्चों का, उसके बच्चों का वो करके गया। वो लेक्स ऑफ रॉयल्टी इज गेटिंग फ्रॉम द बुक्स। और ये सबके बस में नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना डेडिकेटेड और मतलब परसिस्टेंट नहीं रहते लोग। हम्म। अपने ये एफएस कम्युनिटी में ही एक आध दो किताब लेके लिख के लोग खर्चा करके चले गए, फिर इसके बाद नहीं लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। हम्म। तो इसमें देखो, कोई साइंटिस्ट है ना, वो 25 to 30 years का रिसर्च करके रॉयल्टी कमाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, हम्म। he has patented 1093 patents with his name। अच्छा। बराबर, उसका उसको रॉयल्टी मिलता है, उसको बच्चों को या जो भी है। तो उसी टाइप का एक सिंगर भी है, जैसे किशोर कुमार है। किशोर कुमार जितने गाने गाए, उसका लड़का अमित कुमार है, वो अभी गाना नहीं गाता है, लेकिन हम्म। उसको क्रोर्स ऑफ रॉयल्टीज फ्रॉम किशोर कुमार सॉन्ग्स ही इज गेटिंग। बराबर। तो ये 15 साल 20 साल तक गाया उसने, उसकी रॉयल्टी मिल रही है। लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो रॉयल्टीज है ना, वो राइटर, वो 5 या 10 साल के अंदर, मतलब एक आध साल में कुछ नहीं होता, 1-2 साल में, 5 या 10 साल अगर ठीक से लगा दो, तो आपको बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि यू आर गेटिंग परमानेंट रॉयल्टी। तो मतलब वी आर इन ए गुड बिजनेस। दूसरा कि हमारे जो एसोसिएशन है ना, इट इज अ वेरी गुड एसोसिएशन। अभी मैं फौज में था ना, तो उसमें मेरे को संगत ऐसी थी कि मैं आई वॉज गेमलिंग विथ पीपल। हम लोग जब फ्री टाइम में खेलते थे, पत्ते खेलते थे, जुआ खेलते थे, और कभी कभी पूरा सैलरी भी हार जाते थे सर। तो ऐसी कंपनी भी थी, लेकिन वो छोड़ दी बाद में। लेकिन डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेंड्स। तो एक कहावत है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू अबाउट योर सेल्फ इमेज। हम्म। तो किस तरह के आपके दोस्त लोग हैं, और एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू आर रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महीने में कम से कम एक किताब फिजिकल पढ़ लो। जी। अगर आप डिजिटल पढ़ रहे हैं एक दो, ठीक है, अच्छा है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि आई रीड 4 बुक्स इन मंथ। बराबर। ओके। उसमें एक या दो फिजिकल रहती है, या 2 या 3 वो डिजिटल रहती है। और वी शुड रीड ऑन द बेस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। अगर आपको डायबिटीज है, तो आप बीपी की टेबलेट नहीं लेंगे। करेक्ट। बराबर। तो आपको देखना है कि भाई मेरे को अभी क्या जरूरत है, व्हाट आई शुड रीड। यू हैव टू डिसाइड। तो बुक फॉर द मंथ, एक कोई भी एक किताब सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की एक किताब पढ़ लो। दूसरा कि कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज इफ यू आर राइटिंग सम कंटेंट, तो उसके आसपास का आपको किताब ढूंढ लो, उसमें केडीपी में, या मतलब हम्म। अमेजोन में। और उसको 100-200 रुपया की किताब होगी, 300 रुपया की, उसको जो भी है उसको डाउनलोड कर लो या परचेस कर लो, यू रीड इट। तो ये एक रीडिंग का हो गया। दूसरा, यू शुड ऑलवेज लिसन सम बुक समरीज। बुक समरीज कहाँ मिलेगी आपको?
यू गो टू यूट्यूब और उसमें आप लिखो कि बुक समरीज ऑन मेडिटेशन या बुक समरीज ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स या बुक समरीज ऑन बुक ऑफ कैरियर गाइडेंस या कुछ लिख दो तो उसमें 5 7 10 किताब आएगी। उसमें हिंदी इंग्लिश सभी में होगा। उसमें क्लिक करो। वो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई खर्चा है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब वॉकिंग के लिए जाता हूँ या फिर जिम में जाता हूँ तो अपना हेडफोन लगा के रखता हूँ और वो बुक समरीज पढ़ता हूँ। और बुक ओके। समरीज, हाँ, बुक समरीज क्यों पढ़ता हूँ? तो एक तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। दूसरा कि सपोज मैं हीलिंग, अभी मैं हीलिंग इंटेलिजेंस की किताब लिखी तो हीलिंग के बारे में 5 6 बुक की समरी मैंने 15 दिन में पढ़ ली। तो आई गोट लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट हीलिंग। ब्रीदिंग के बारे में मैंने पढ़ा तो ब्रीदिंग का मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन हुआ। तो आपका जो टॉपिक रिलेटेड है ना वो हमेशा सुनना। तो महीने में सपोज एक किताब आप लिखना है या 2 महीने में एक किताब लिख रहे हैं तो दीज आर ऑल योर रिसर्च। हम्म। बराबर। एक टी डिटॉक्स होता है, शायद शायद सुना होगा टी डिटॉक्स, टेट जी जी। टॉक्स। तो टेड टॉक्स। टेट टॉक्स में आप क्या करना है? आई विल शेयर माय स्क्रीन जस्ट। कोई भी एक टॉपिक बताओ, एनीथिंग। लीडरशिप। लीडरशिप, ओके। तो मैं ये लिखता हूँ, गिव मी 5 टेट टॉक्स विच स्पीकर नेम। तो ये आपको रेडीमेड वो स्पीकर का टेट टॉक्स का आपको रेडीमेड मिल गया। ओके। बराबर। तो आपका जो लीडरशिप का एक फोल्डर है जिसमें आप कंटेंट राइटिंग वगैरह कर रहे हो, इसी को सेव करके उसमें रख दो। और कहाँ ओके। मिलेगा? नाउ फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी करके यूट्यूब में गया और यूट्यूब में मैंने सर्च करके पेस्ट कर दिया। तो ये आपको मिल गया। बराबर, ये क्लिक कर दिया। बस इसको, ये जो यूआरएल है ना वो आप सेव करके अपना मोबाइल में डाल दो, व्हाट्सएप में या कहीं भी। तो जब वॉकिंग के लिए जाते हो या कुछ काम करते हो उस टाइम इसको लगा के यू कैन लिसन। करेक्ट। बराबर। तो ये आपको रेडीमेड टॉपिक्स मिलेगा और आपके कंटेंट में काम आएगा। और यू कैन यूटिलाइज सम टॉपिक्स और उसका हेडिंग में कहीं आप रेफरेंस भी डाल सकते हो कि फला फला टेड टॉक्स में मैंने इसको आल्बर्ट को सुना था, उसने ये बताया था, और उसके बारे में एक्सपीरियंस लिख सकते हो। अगर आपने रेफरेंस दिया है तो ये कंटेंट इज नॉट योर्स, लेकिन वो वायोलेशन नहीं होगा। ओके। बराबर। ब्रेन ट्रेसी ने ऐसा बोला था वीडियो में, ऐसा करके ब्रेन ट्रेसी का जो स्टेटमेंट है वो सीधा लिख सकते हैं। बराबर। तो दैट यू कैन डू। तो उससे क्या होगा, आपकी जो कंटेंट है ना वो रीच हो जाएगी। हम्म। और देखिए, सपोज इफ यू आर राइटिंग ए बुक और आपका ही विचार है सब कुछ, तो ठीक है, वो कंटेंट अच्छा होगा। लेकिन इफ यू आर पुटिंग सम रेफरेंसेस फ्रॉम एवरीवेयर देन क्वालिटी ऑफ योर बुक विल बी वेरी गुड एंड पीपल विल रिफर। उसको बोलेंगे कि अरे यार इसमें कंटेंट तो अच्छा है। और वो 4 आदमी को बोलेगा कि यार इसके अंदर तो बहुत रेफरेंस भी अच्छा दिया है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा दिया है, तो वो दूसरा आदमी भी पढ़ेगा। ओके। बराबर। तो कंटेंट विल बी रिच। तो अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी कम। हम्म। बराबर। तो ये बात है। और अभी आपका जो
आपको कंटेंट वो हो जाएगा ना, तो ठीक वो एरर फ्री, तो जी पेपर बैक और हार्ड कवर वगैरह अपलोड कर लेना, और कुछ ठीक है दिक्कत आती है तो बताना। जी एंड वी विल बी हैविंग वन मोर सेशन मंडे को, इसके बाद फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। लेकिन कभी भी कहीं भी कुछ डाउट वगैरह है तो एनी टाइम यू कैन हैव सम सेशन एंड यू कैन जॉइन। कभी भी डाउट है, कुछ भी है तो करेंगे। और 4 तारीख को हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मतलब इसके पहले हम लोग एक और सेशन करेंगे। और ठीक है ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी आप मतलब नहीं कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल एनी टाइम एंड वी जी डिस्कस। कहीं भी राइटिंग वगैरह में कहीं प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच। तो मंडे को फिर मिलते हैं। ये सर सेल्स का थोड़ा सा फिर कैसे करूं सर, थोड़ा सा, या तो अगर जैसे कैसे इंक्रीज करूं उसको सेल्स का? हाँ, उसका हम लोग सेल्स का मंडे को डिस्कस करते हैं। ठीक है और थोड़ा एड्स वगैरह भी बताना है, और जनरल टॉपिक भी 2-4 मेरे माइंड में है, वो सब आपको मंडे को बताऊंगा। ठीक है ओके, चलो ना मिलते हैं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।